तो दोस्तों, उत्तम ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। गौतम बुद्ध की कहानी एक ऐसी प्रेरणा देने वाली कहानी है जो जीवन में शांति और अहिंसा का महत्व बताती है। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। उनके पिता राजा सुशोधन का ख्वाब था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, लेकिन सिद्धार्थ का जीवन कुछ और ही रास्ता अपनाने वाला था। सिद्धार्थ का बचपन और विवाह। सिद्धार्थ का बचपन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीता। उन्हें जीवन की हर खुशी दी गई, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। एक दिन वे राजमहल से बाहर गए और उन्होंने कुछ दृश्य देखे जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले थे। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक शव को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में जीवन की अस्थिरता और दुख को लेकर गहरी चिंता पैदा हुई। यह देखकर उन्होंने सोचा कि क्या जीवन वास्तव में सुखी और स्थिर है। सिद्धार्थ ने फिर अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए तपस्वी जीवन अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने घर छोड़ने से पहले अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उनका निर्णय अविचलित था। तपस्वी जीवन और ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कई सालों तक कठोर तपस्या की। वे विभिन्न संतों और साधुओं के पास गए, लेकिन किसी से भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। वे जंगल में अकेले ध्यान करने लगे, खाना पीना कम कर दिया और शरीर को कष्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने एक दिन यह समझा कि अत्यधिक तपस्या या अत्यधिक भोग दोनों ही नकारात्मक है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। इसका मतलब था ना तो अधिक ऐश्वर्य और ना ही अत्यधिक कष्ट। वे नदियों के किनारे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और पूरी एकाग्रता के साथ जीवन के रहस्यों पर चिंतन करने लगे। इस ध्यान के दौरान उन्हें सत्य का अनुभव हुआ और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। बोधि ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने बोधि कहा। इस ज्ञान के अनुसार जीवन में दुख का मुख्य वजह है हमारी इच्छाएं और अटैचमेंट। यदि हम इन इच्छाओं से मुक्त हो जाए तो हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में 4 महान सत्य हैं जो सभी को समझनी चाहिए। सबसे पहला, दुख है। जीवन में दुख है जो जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु में दिखता है। दूसरा, दुख का कारण है। इच्छाएं और अटैचमेंट ही दुख का कारण बनता है। और तीसरा, दुख का अंत संभव है। यदि हम अपनी इच्छाओं और अटैचमेंट से मुक्त हो जाए तो दुख का अंत संभव है। और चौथा, 8 फोल्ड मार्ग। इस मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही निर्णय, सही शारीरिक कार्य, सही भाषण, सही प्रयास, सही ध्यान, सही मानसिकता आदि की आवश्यकता होती है।
गौतम बुद्ध का जीवन और संदेश। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन दूसरों को शांति, प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं और कुप्रथाओं का भी विरोध किया और सभी को समान दृष्टि से देखने का संदेश दिया। वे हमेशा यह कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपनी तकदीर तय करता है और सही मार्ग पर चलकर जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के उपदेशों ने समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया और उनके अनुयायी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने लगे। वे आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही हमारे अपने कर्मों और विचारों पर निर्भर करते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि अगर हम अपने अंदर के इच्छाओं और बुरे मानसिकताओं को छोड़ देते हैं तो हम सच्ची शांति और सुख को पा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है और उन्हें अहिंसा, प्रेम और समझ का पाठ पढ़ाती है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये जीवन कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी वीडियो के लिए हमारे उत्तम ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जिंदगी में धैर्य रखिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।